हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो आप लोग? तो आज आपके लिए निबंध लाया हूं और वो किस पर है? कोरोना वायरस पर, जिसका नाम सुनते ही डर लगता है ना। कोरोना वायरस नाम से डर लगता है और पता नहीं, भगवान से दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि ये सब किसी को ना होवे, नाम तक ना सुने। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ये सवाल आ जाए कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए, 200 से 300 शब्दों में लिखिए निबंध कोरोना वायरस पर। और हो सकता है ये सवाल उर्दू में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं वीडियो ला दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये याद करना 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि आपका जो निबंध जो दिया रहेगा उसमें जो रहता है 3-4 ऑप्शन रहता है, ईद पे, होली पे, दिवाली पे, तो उसमें से में भी हो सकता है कोरोना वायरस पर भी एक हो ऑप्शन। तो कोरोना वायरस जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप जान रहे कोरोना वायरस के क्या क्या फायदे नुकसान है। फायदा कुछ तो है नहीं, नुकसान क्या है, कहाँ शुरू हुआ, क्या हुआ, इसी के बारे में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करो। एक खाका है जिसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाओ इसको और खुद से इसको नोट करो कॉपी में, तो सबसे बेहतर होगा। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सवाल यहाँ पे है कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखें। ओके, या इसको कोविड-19 भी कहते हैं, याद रखेंगे। कोविड-19 भी बता सकता है अंग्रेजी में। कोविड-19 पर निबंध लिखें या ऐसे लिखें, कोरोना वायरस पे लिखें। चलो, तो यहाँ पे है कि कोरोना शुरू यहाँ से करना है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 एक भयानक बीमारी का नाम है जो कि चीन के वुहान शहर से फैला है ना। लेकिन अब यह कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल चुका है ना। कोरोना वायरस मानव जीवन के लिए एक संकट है। यह वायरस बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी वायरस होता है। ऐसा कोई भी देश नहीं बचा है जहां यह वायरस ना पाया गया हो। ये हर कोई जानते हैं इन सभी बातों को, बस यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको लग रहा होगा कुछ भारी कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ? वुहान शहर से, चीन की वुहान शहर से शुरू हुई। लेकिन अब यह कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल चुका है। हर कोई जानते हैं कोरोना वायरस मानव जीवन के लिए एक संकट है। यह वायरस बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही प्रभावी है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां यह वायरस ना पाया गया हो। यह वायरस मानव के बाल की तरह, बाल की तुलना में, जो मानव का जो बाल होता है ना, उसकी तुलना में 900 गुना छोटा है। कितना गुना? 900 गुना छोटा। सोच सकते कितना छोटा हो सकता है आपका बाल, कितना है और उसका कितना गुना छोटा हो सकता है। और इस तरह के वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। ये जो वायरस है, कभी भी ऐसा वायरस को नहीं देखा गया है जो मानव जीवन के लिए इतना खतरनाक हो। कोरोना वायरस का संक्रमण जिसे भी हो जाता है, इसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा इतना दूर। ठीक है, इतना दूर लिखेंगे तो लगेगा हाँ कुछ इफेक्टिव लग रहा है। उसके बाद आप इसके बताएं कोरोना वायरस के लक्षण पॉइंट वाइज बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। कभी लक्षण बता रहे हो तो कभी शुरुआत बता रहे हो, कभी उसका ठीक होने के तरीके बता रहे हो। तो सबसे पॉइंट बना लीजिए कि कोरोना वायरस के होने के लक्षण क्या है। पहला है कि WHO के अनुसार यह बुखार, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ आदि इस बीमारी के लक्षण। अगर किसी को WHO के अनुसार ये बोलता है किसी को बुखार हो गया है, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ आदि हो रहा है, ये सब, तो ये लक्षण होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है। दूसरा है इस बीमारी में सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है ना, और इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और परेशानी अंत में इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य अपना जीवन खो देता है। जानते बहुत अच्छे तरीके इसके बारे में। नेक्स्ट है घर के बुजुर्ग या जिन्हें अस्थमा एक रोग होता है जो खांसने वाला होता है। घर के बुजुर्ग या जिन्हें अस्थमा या मधुमेह या दिल की बीमारी होती है, उन्हें कोरोना से बचा पाना नामुमकिन होता है। यानी कि जो घर में अब पहले जिसका मधुमेह बीमारी हो गया, अस्थमा बीमारी होगा, वो ज़्यादा खतरनाक हो, उसके हो सकता है कि उसको ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि यह वायरस शरीर में तेज़ी से फैलता है। इसके साथ साथ घर के बच्चों को यह संक्रमण हो जाए तो बच्चों को भी बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चे और बूढ़े, ये दोनों यहाँ पे ज़्यादा सतर्क बरतने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब लिखेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा कि यह भयावह कोरोना वायरस किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को छूने या उनके आसपास रहने से ही फैलता है। यानी कि कोई अगर कोरोना वायरस का कोई मरीज है, ठीक है, कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति है, उससे छूने से या उसके आसपास रहने से होता है पहला लक्षण। आइए रटने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, आप इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि क्या कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो बहुत सारा ऑप्शन आप खुद बता दोगे। दूसरा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छुआ हुआ कोई भी चीज़ कोई दूसरे व्यक्ति के छूने से भी फैल जाता है। यानी कि कोरोना वायरस से जो व्यक्ति संक्रमित है, अगर वो किसी चीज़ को छू लिया है और फिर अगर आप उसको छुए हैं तो हो सकता है आप में भी वो बीमारी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप करेंगे, अगर किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो यह लक्षण दिखाई तो हमें क्या, अगर दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है कि किसी को कोरोना वायरस हो गया,
लक्षण दिखाई दे रहा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कोरोना का लक्षण दिखाई दे तो उसे दूसरे के संपर्क में आने से दूर हो जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी को कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई दे रहा कि इसको कोरोना हो गया, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसको संपर्क होना बंद कर दे, कि संपर्क ना हो, उससे राब्ता ना करे। मरीज को तुरंत स्वास्थ्य विभाग यानी कि अस्पताल में कॉल करे, अस्पताल में कॉल करके सूचना देनी चाहिए, या अस्पताल में जाकर कोविड-19 का टेस्ट करवाना लेना चाहिए। अगर ऐसा लक्षण लग रहा कि मरीज को देखने में जो लक्षण मैं बताया हूँ कोरोना वायरस का जो लक्षण है, अगर वो लक्षण पाया जा रहा है तो तुरंत मरीज को ले जाएं हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल, और कोविड-19 का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के तरीके क्या है। तरीका लिखना बहुत जरूरी है। आप तो सारे कुछ बता देंगे, लेकिन तरीका बहुत जरूरी है। तो तरीका यहाँ पे बोल रहा, बार बार अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए, या हर कोई जानता है। खांसते समय टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। हाथ को धोए बिना आंख, मुंह, नाक, कान को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से कोरोना जो है वायरस जो अंदर जाता है, अंदर जाने के बॉडी के अंदर जाना ही सबसे बड़ा खतरनाक है। बॉडी के ऊपर कुछ नहीं होता, अंदर जाएगा तब खतरनाक होगा। अंदर कैसे जाएगा? आपके हाथ के थ्रू से। तो जब तक आप बिना हाथ धोए अपने मुंह, कान, नाक जो है नहीं छूना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखें, यहाँ देखें नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि बाहर की किसी वस्तु को छूने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से धो लेना। अगर बाहर की किसी वस्तु को छू रहे हैं तो अपने हाथों को क्या करेंगे? सैनिटाइजर या साबुन से क्या करेंगे? धो लेंगे, ठीक है। कोरोना मरीज के संपर्क में अगर आने से हमेशा बचना, अगर कोरोना मरीज को है तो उसके संपर्क में आने से हमेशा आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। 6 है, घर से बाहर जाने के समय फेस मास्क जरूर प्रयोग करें। यानी कि घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर मुंह में लगाएंगे, ठीक है। अपने घर तथा आसपास साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है, घर और अपने आसपास की सफाई। किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोई अगर अनजान व्यक्ति है तो उससे ज़्यादा संपर्क नहीं आना है। अभी कोरोना के दौर में ये मतलब कोरोना से बचने का तरीका है, तो कोई अनजान व्यक्ति के संपर्क में नहीं, बिकॉज वो आदमी कहाँ से आया, किससे टच होकर आया, कोई पता नहीं है, ठीक है। लोगों की भीड़ से बचने की कोशिश करें। अगर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पॉइंट आपको लिखना है कोरोना वायरस से बचने का ये तरीका है। तो इतना आप अगर लिख दोगे तो 10 नंबर का अगर ये सवाल होगा, अगर ये सवाल 10 नंबर का होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 9 नंबर तो आपको कोई नहीं रोकेगा। एकदम 100% है कि 9 नंबर मिलेगा। ओके, समझ में आया? इसको अपने कॉपी में लिखो अच्छी तरीके से। ओके, और रटने की जरूरत नहीं, इसको समझो, और आधा से ज़्यादा बात आप समझते हो, बस तरीका समझ लो। यहाँ पे ये पूरा लिख देना है। फिर कोरोना वायरस के लक्षण याद कर लो कि क्या लक्षण है ना, जानते हैं अच्छे तरीके से। फिर आप इसको याद कर लो कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये भी जानते हैं। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर कोरोना वायरस से बचने का तरीका क्या क्या है, ये पॉइंट आप याद कर लो। पॉइंट याद करोगे, सारा आपका पॉइंट अलग अलग जो है 1 2 3 करके बन जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ जो नहीं दबाए हो, और अच्छे लगे तो बिना लाइक किए तो जाना ही मत। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।